आजाद ब्रिगेड के सम्मान में और किसान मैदान में बड़े संघर्ष के बाद इस मूर्ति को लगाया गया था, लेकिन नगर निगम इसकी सफाई व्यवस्था भी नहीं करवा पा रहा है। ये बहुत बड़े खेद की बात है। आज़ादी के लिए, हमारी आज़ादी के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, अपने प्राण दे दिए, हम उन्हीं का सम्मान नहीं कर पा रहे, तो और तो हम क्या करें। साफ सफाई होनी चाहिए। यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी का एक संचार होता है। रुड़की का मिडिल है, तो यहाँ तो नगर निगम को और जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए कि यहाँ पे इतनी गंदगी प्रसरी होती है। अगर हम नहीं आते तो कहते राजनीति नहीं होगा, प्रदर्शन नहीं होगा, तो क्या नगर निगम को यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ध्यान नहीं देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। यह इनका प्रथम कर्तव्य है नगर की सफाई व्यवस्था को लेकर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त चंद्रशेखर की जो मूर्ति यहां पर स्थापित है, आप देख सकते हैं सिविल लाइन में वहां पर हूं और यहां पर आज इसकी साफ सफाई की जा रही है चंद्रशेखर आजाद ब्रिगेड द्वारा। यहां लंबी लड़ाई इस के लिए लड़ी गई थी चंद्रशेखर आजाद ब्रिगेड द्वारा। उसके बाद जाकर यह मूर्ति यहां पर स्थापित हुई थी। आज यहां पर माल्यार्पण, साफ सफाई जारी है, क्योंकि इनका कहना है कि नगर निगम के द्वारा यहाँ पर सफाई नहीं की जाती है और यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो भी सुचारू रूप से सही नहीं है, चाहे वो फुहारे को लेकर हो और चाहे वो लाइट को लेकर हो। चंद्रशेखर आजाद ब्रिगेड से बात करेंगे, उनके लोगों से बात करेंगे। सफाई अभियान आज जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घास काटा जा रहा है, शक्ति राणा द्वारा, कसब जी द्वारा यहाँ पर घास काटा जा रहा है। आप देख सकते हैं। देखिए बिट्टू शर्मा जी अभी माल्यार्पण करके नीचे आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज साफ सफाई का कार्यक्रम चलाया गया है। किसान नेता है, घास आपने आज काट दिया, यहाँ पर कोई देख रेख नहीं होती, ये आपका कहना है, ये आपका आरोप है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, चंद्रशेखर आजाद ब्रिगेड के सम्मान में और किसान मैदान में बड़े संघर्ष के बाद इस मूर्ति को लगाया गया था, लेकिन नगर निगम इसकी सफाई व्यवस्था भी नहीं करवा पा रहा है। ये बहुत बड़े खेद की बात है। और क्या क्या चीजें होनी चाहिए? यहाँ पर फुहारा भी बहुत अच्छा लगाया गया था, लेकिन ये चल नहीं रहा है सुचारू रूप से। लाइटें भी यहाँ पर लगाई गई थी और लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है, पूरी टीम ने लड़ी है। सर नितिन जी, मैंने आपसे कहा तो ये बहुत लंबी लड़ाई के बाद इस मूर्ति को लगाया गया था, लेकिन नगर निगम से इसकी कोई व्यवस्था नहीं करा। लाइट देख लीजिए, फुहारा देख लीजिए। शहर का हार्ट है ये, शहर का बीच का एरिया है। यहाँ पर जो फुहारा चलना चाहिए, जो एक अच्छी तरह से लगना चाहिए कि यहाँ पर चंद्रशेखर चौक है, वो शहीद जिन्होंने हमें आज़ादी के लिए, हमारी आज़ादी के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, अपने प्राण दे दिए, हम उन्हीं का सम्मान नहीं कर पा रहे, तो और तो हम क्या करेंगे। आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, उन्हीं का सम्मान नहीं कर पा रहे, ये बड़ी बात कही है। तनुज राठी जी मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? लगातार आप भी बोलते रहते हैं कि भाई ये सब चीजें रुड़की में होनी चाहिए, लेकिन होता कुछ नहीं है। सबसे पहले रुड़की आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि हम टीम वर्क अपना करते हैं, जो भी अच्छा हो सकता है हम करेंगे। और जो भी मुद्दे हैं, ज्वलन मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो रुड़की के अंदर जाम का बन गया है। आज रुड़की पूरा जाम से बेहाल है और कोई भी व्यवस्था रुड़की में जाम के लिए नहीं है। घंटों हम अगर घर से निकलते हैं तो मैं 5 मिनट का जो डिस्टेंस हमें 1 घंटा नए पुल पे, इधर पुल पे खड़े रहते हैं। एक तो समस्या यह है। और ये बात रही पार्क के लिए, कहूंगा कि जितना भी इसे हम खिसकाते हैं उतना ही खिसकता है। 1 इंच भी किसी की तरफ से कोई इसमें काम नहीं होता। चाहे तिरंगा हो लगाने के लिए 15 अगस्त हो, उसके लिए लड़ना पड़ता है। 26 जनवरी पे लड़ना पड़ता है। मतलब हर काम रुड़की में लड़के करवाना पड़ता है, धरने प्रदर्शन करवाना पड़ता है। कोई अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझता कि इन पार्कों की साफ सफाई होनी चाहिए। यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी का एक संचार होता है। रुड़की का मिडिल है, तो यहाँ तो नगर निगम को और जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए कि यहाँ पे इतनी गंदगी प्रसरी होती है। अगर हम आते तो कहते राजनीति कर रहे, नहीं आते तो कोई कुछ नहीं करता। जी, क्या कहेंगे आप? आपको लगता है कि यहाँ पर क्या राजनीति होती है या वाकई ये जो चंद्रशेखर ब्रिगेड है काम करती है? चंद्रशेखर ब्रिगेड काम करती है। देखिए, ये अमर बलिदानी शहीद चंद्रशेखर जी का पार्क है। इसमें नगर निगम को सफाई करानी चाहिए, सफाई दुरुस्त रखनी चाहिए। देखिए कितना घास है, ये टीम खुद काम कर रही है। चंद्रशेखर ब्रिगेड अपने आप काम कर रही है, अपने आप इन्होंने मूर्ति धोई, माल्यार्पण किया। अब ये शक्ति राणा जो अध्यक्ष है, घास काट रहे हैं, यहाँ पे सफाई कर रही है। नगर निगम की नैतिक जिम्मेदारी है, जिससे नगर निगम पीछे हट रहा है। देखिए, आप देखिए शक्ति राणा जी यहाँ पर लगातार घास काटने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? संजय कश्यप जी, आप भी घास काट रहे हैं और यहाँ पर नगर निगम द्वारा ये व्यवस्था नहीं की गई क्या? देखिए नितिन जी, ये जो नगर निगम है,
और ये नगर निगम की जितनी बिल्डिंग है, इसमें जो एक एक ईंट है वो रुड़की की सम्मानित जनता की है, उनकी गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे की है। देखिए, नगर निगम को बढ़ चढ़कर स्वच्छता के कार्य में ध्यान देना चाहिए। जिस तरह हमारे देश के अमर शहीद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, आप देखिए उनकी प्रतिमा पर क्या बुरा हाल है। और मैं ये जो जनप्रतिनिधि हैं, अब देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं जनता का सेवक हूँ, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या करें, वो भी तो सेवक हैं। अरे सेवा के रूप में आइए ना आप देखिए, आप फुहारा बंद है, आप धूल चढ़ी पड़ी थी प्रतिमा पर, ये हमारे शहीदों का अपमान है। हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या दे के जाएंगे? क्या कहेंगे, लंबी लड़ाई आपने लड़ी है यहाँ के लिए, जो यहाँ पर ये मूर्ति लगी है चंद्रशेखर आजाद जी की, जो वाकई जिन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए, उसको लेकर? देखिए, इसका श्रेय तो मैं रुड़की की जनता को देना चाहता हूँ कि रुड़की की जनता के ही दिल में था कि जो यहाँ से स्थान बदल के शिफ्ट हुआ था और यहाँ पे काफ़ी गंदगी भी हो गई थी, वो दोबारा से ही रुड़की की जनता को इसका श्रेय जाता है। और एक दुर्भाग्य की बात यह है, आप ये देखिए, ये लाइट लगी हुई है, इसमें कितनी धूल चढ़ी हुई है और जल नहीं रही है। और ये रुड़की की करीम जगह और इतनी सम्मानित जगह है, और यहाँ के फुहारे देखिए कभी नहीं जल रहे, लाइटें नहीं जल रही, तो देखिए कि क्या कर रहा नगर निगम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि नगर निगम को यहाँ पर सुचारू रूप से व्यवस्था करनी होगी। और ये जो फुहारा आप देख रहे हैं सुचारू रूप से चलना चाहिए, और जो लाइट है ये भी सुचारू रूप से रोज जलनी चाहिए, यहाँ व्यवस्था करनी चाहिए। 10 दिन में 15 दिन में एक बार यहाँ पर सफाई जरूर होनी चाहिए, ये कहा है चंद्रशेखर आजाद ब्रिगेड ने। अब नगर निगम क्या करता है, उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ करना चाहते हैं आप, अब इस पार्क को लेकर क्या कहेंगे, ये बात करेंगे। आचार्य रंजीत शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार धर्म कर्म के कार्य में अग्रसर रहते हैं, यहाँ पर भी पहुंचे हैं, लगातार इस पे विवाद होता रहा है। पार्क की हालत आपने देखी है, क्या कुछ कहेंगे? चंद्रशेखर ब्रिगेड पहुंची है, लगातार आप भी आए हैं यहाँ पर, उसको लेकर? देखिए, लंबा संघर्ष यहाँ सभी लोगों ने किया है, और ये महापुरुष जो हैं हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, मार्गदर्शक हैं। इन्हें देख करके, इनकी कथाओं को सुन करके हम लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं देश के प्रति जागरूकता आई है, भावना आई है, राष्ट्र प्रेम की। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी देश के लिए, आज वो इस स्थिति में हैं, उनकी मूर्ति लगा करके कोई लाभ नहीं है। यदि यहाँ पर कोई स्थिति नहीं होती, नगर निगम से निवेदन है यहाँ पर तुरंत कार्रवाई करें, संकल्प से सिद्धि तक का कार्य करें। धूल मिट्टी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तो यदि कोई विरोध नहीं होगा, प्रदर्शन नहीं होगा, तो क्या नगर निगम को यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ध्यान नहीं देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। यह इनका प्रथम कर्तव्य है, नगर की सफाई व्यवस्था को लेकर के केवल दिखावा न करके सड़क पर जाकर के काम करिए, तो तभी लाभ होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे चंद्रशेखर आजाद के चौक पे मूर्ति पे हम लोगों ने संज्ञान में लिया है, और वहाँ पे जल्दी से जल्दी मैं निगम से कर्मचारी को भेजूंगी, वहाँ पे ड्यूटी लगाऊंगी, तो डेली वहाँ पे सफाई होएगी, साफ सफाई होएगी भी निगम की तरफ से, और तत्काल एक्शन लिया जाएगा वहाँ का। ये यहाँ पर चंद्रशेखर है और शहीद चंद्रशेखर है और देश की लड़ाई, उनकी मूर्ति को स्थापित करने के लिए यहाँ पर बड़ी लड़ाई लड़ी गई है, और मेन चौराहा है शहर का, तो कितनी जल्दी इसको सही करें? जल्दी से जल्दी तैयार सफाई करवाएंगे, और बिल्कुल तैयार कराएंगे यहाँ पे। ये तो वहाँ के फुहारे खराब हो रखे, बिल्कुल हम लोग ही कर्मचारियों को भेजते हैं और जल्दी से जल्दी इसकी सफाई करवाएंगे, हमारे पूरे संज्ञान में है।